अस्सलामुअलैकुम। कसौटियात ओपन माइक कैफे में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब, बब्बू राना, महम कमाल और साथ में है सोनिया जी। और मैं अभी एज यूजुअल एक फ्लो में बोल रही थी कि मैं फारिया बोलने लगी थी। अस्सलाम वालेकुम। आप इनको सिर्फ बोल दिया करें और हमारे साथ है कमाल द ਉਹ कमाल ਸਾਹਿਬ- सिस्टर्स। ਯਾ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲੈ ਲੈ ਸ਼ੂਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ जी ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ आपने पूरा दिन लगाकर वहाँ पे शॉपिंग की ਹਾਂਜੀ और मैंने मेरा ख्याल 1 घंटे में कर ली थी। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਸੀ ਨੇ बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। मैं इस पे अपनी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हनी अलबेला की वापसी जो है जी ना, जी वाह ऐसा जी ही वाह। ये देख लें कि वो सिंहासन जो है ना, वाह वो वो तो बगैर पूरा नहीं खाली ना होने पाए। तुम इस वक्त टॉप पे हो और हनी ने तुम्हें खींच कर खुद वहाँ बैठना है। नहीं हनी साहब पहले ही टॉप ਤੇ ਨੇ देखो मैं मेरा वो चक्कर नहीं हैगा मैं अपने मुंह ਤੇ ਆਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ है नहीं, तुम मुंह ते आने काम करो। तुम बहुत बेहतर हो चुके हो, बहुत अच्छी तुम्हारी प्रैक्टिस है। हनी भी बहुत प्रैक्टिस में मैं है कहना हनी क्योंकि साहब वो खुद बहुत कुछ करता रहा और मैंने देखा है हनी ने सबसे ज्यादा मेहनत इस दौर में की है। जी, जो ऐसे। 2 साल थे कि 1.5 साल जी था, 1.5-2 साल तकरीबन तो बेहद मेहनत करता रहा है। गो के रायगां गई है वो मेहनत, जी, लेकिन ऐसे। उसने उसे रस्टी नहीं होने दिया, नहीं दिया सही। बहुत जंग आलूद नहीं होने दिया। जी ऐसे ही मैं तो- ਤੇ ਹਨੀ ਭਾਈ को बड़ा लर्न ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ तो अपनी फिक्र पई कि ਹੁਣ मैं ਕੀ करना है नहीं 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 नहीं, ये तुम्हारी न्याजमंदी है कि तुम सिंहासन को उसके लिए खाली कर रहे हो। नहीं कोई मसला लेकिन नहीं। ये कि बड़े भरा। तुम्हारा अपना मयार है। तुम फिकेस्ट नंबर 1 नहीं होगे, जी जी वो अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 2 ही होगा। है नहीं फिक्कों में वो नंबर 2 ही होगा। अच्छा जी, चलिए कसौटी की तरफ। तो हमारे जो पहले चैलेंजर हैं मुजफ्फर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ फातिमा बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम मुजफ्फर साहब एंड फातिमा, जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुजफ्फर साहब आपने ही लिया ओएमसी है ना अच्छा, हीलिया तुमने मुजफ्फर साहब को, हाँ जी नासिर शाह साहब को, अच्छा जी इवन अतीक साहब को अतीक साहब नवे आ गए कोई यूं करके नहीं मिलना, यूं करके आई समझ। ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ यूं और करके मुजफ्फर साहब, आपने इन्हें कभी कुछ नहीं देना। ਲੈ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਹੈ अच्छा जी, चैलेंज की तरफ आए स्ट्रेट अवे। जी मुजफ्फर जी। साहब, शख्सियत मर्द है, जी मर्द है। जिंदा, नहीं। एशियाई, जी एशियाई। साउथ एशिया, जी। ताल्लुक पाकिस्तान से, जी नहीं। इंडिया से, जी। अच्छा मुजफ्फर साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं? नहीं। 25 साल से ज़्यादा? जी जी 25 साल से ज़्यादा हो चुका। तो 1973 और 1998 के दरमियान। और इंडियन शख्सियत? जी जी। शोबिज़ मोस्ट प्रोबेबली? ताल्लुक शोबिस से, जी कह सकते हैं। वजह शोहरत शोबिस है कि नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ। बिल्कुल यही है। हाँ तो फिर बिल्कुल ये यही कहना- है। कह सकते हैं। वो मैंने थोड़ा सा डॉज कराने की कोशिश की। सॉरी। कोई सिंगर? म्यूजिशियन, म्यूजिशियन, कोई म्यूजिशियन, कोई म्यूजिक, कोई कंपोजर। लेकिन ये देखें, अब इसमें आपको भी बहुत कम पता है, मुझे भी कम पता है कि तारीख़ वफ़ात, इस पीरियड में मोहम्मद रफ़ी फौत हुए। वो तो 84, हाँ, मुकेश गालबन इसी पीरियड में वो फौत भी हुए। मुकेश माधव, और किशोर दा किशोर बाद में। बाद में अच्छा, पहले हम डिटरमिन तो कर लेना कि फिल्म सिंगर है, ही है। इससे मतलब है अदाकार हैं। वजह शोहरत मौसीकी है भैया? जी। 10 सवाल। अच्छा जनाब, वजह शोहरत मौसीकी है, तो वजह शोहरत प्लेबैक सिंगिंग है? जी बिल्कुल। मुस्लिम थे? वॉज ही अ मुस्लिम? नो। इफ ही वाज नॉट अ मुस्लिम देन कम टू मन्ना डे, ठीक है, मुकेश, पीरियड ये है, एंड किशोर दा, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ वो भी हाँ 25 से तो ज़्यादा हो गया। किशोर को हम शामिल करते हैं, किशोर कुमार, मन्ना डे, और फिल्में पे स्ट्रेट अवे आ जाते। ਆਏ ਚਲੋ अच्छा जनाब, इन्होंने जो प्लेबैक सिंगिंग की है उसमें मैं फिल्म का नाम लूँगा। क्या इन्होंने फिल्म देख कबीरा रोया के लिए गाया है? नो नो नो। अच्छा, क्योंकि मन्ना डे ने देख कबीरा रोया के लिए बड़ा शोराफाक गाना कौन आया मेरे मन के द्वारे गा रखा है। फिल्म संजोग के लिए गाया इन्होंने? नहीं। किशोर इज टू ऑब्वियस। चलती का नाम गाड़ी के लिए गाया इन्होंने? जी।
मधुबाला के शौहर थे? बिल्कुल। अरे अशोक कुमार के भाई थे? बिल्कुल। किशोर कुमार पूछा। तो मुजफ्फर भाई किशोर दा की कोई लाइन सुना दे हमें। जी चले सुनाते जाइए चलते चलते एक अजनबी। हसीना से वाह वाह यूं मुलाकात हो गई, वाह वाह। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर क्या साहब। नाम है आपका? आसिम रजा। आसिम रजा हमारे दोस्त हैं, इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ओके जी, आसिम साहब आपके साथ कौन बैठे हैं? मेरे साथ मेरे दोस्त हैं जी, सैयद माजिद अली गिलानी। आसिम रजा साहब बता रहे थे जी मुझे कि ये ट्रकिंग बिजनेस में हैं और वहाँ ट्रकिंग इंस्टीट्यूशन हाँ जी। इंस्ट्रक्शन देने के लिए लोगों को शुरू करने वाले हैं। जी वाह। ये पहले भी आए ने इन्होंने दसिया अच्छा, इसी मौके से फ़ायदा उठा के आसिम रजा साहब, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि हम यहाँ पे जी एक सर। 3 महीने का कोर्स करवाने लगे हैं यंग जर्नलिस्ट को कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या क्या इसके असरार व रमूज़ होते हैं, क्या क्या न्यूज़ गैदरिंग है, किस तरह एडिटिंग होती है, किस तरह होस्टिंग होती है, प्रोडक्शन कैसे होती है। सही। ये सारा कुछ मैं, शकील साहब, फैसल शेरजान और अतीक और रहमान साहब, अतीक बुखारी साहब हमारे बड़े प्यारे दोस्त, जी हम तीनों ये करने जा रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इसे सर्टिफाई करेगा एक मुस्तनद इदारा, बैन अल-अक़वामी इदारा, वाह। इस डिप्लोमे को वेरी गुड सर। डिग्निफाइड तरीके से वो करेगा। अच्छा, मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं जी। कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है जो हम कोर्स करवाने जा रहे हैं। हाँ, ये तो बात वो मैं एब्सोल्युटली एफओसी यंगस्टर्स की खिदमत जो है ना, And- वो खुश हो जाएंगे। आफ्ताब भाई, एक क्वेश्चन आपसे मेरा कि ये ऑनलाइन होगा या फिजिकली यू हैव टू अटेंड द क्लासरूम? नहीं जी, फिजिकली अटेंड करना पड़ेगा। देखेंगे इसमें शकील साहब, ऑनलाइन भी ऑनलाइन फैसिलिटी है। भी क्योंकि अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो मैं आपका स्टूडेंट हूँ। जी बिस्मिल्लाह, यू आर मोर देन वेलकम। थैंक वेरी यू। गुड। अच्छा जनाब, शख्सियत मर्द है, जी मर्द है। जिंदा, जी नहीं। एशियाई, जी साउथ एशियन, जी ताल्लुक पाकिस्तान से, कह सकते हैं। पाकिस्तान से कह सकते। आसिम साहब, जी सर। इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट। अराउंड 1973। पाकिस्तानी कह सकते हैं। कह सकते हैं से क्या मुराद है, थोड़ा सा इसको क्लियर करें। कोई पाकिस्तानी जो यहाँ से चला गया, हमने पूछा था ताल्लुक पाकिस्तान से, उन्होंने कहा कह सकते हैं। दैट डज नॉट क्वालिफाई। व्हाट अबाउट बड़े गुलाम अली कि पाकिस्तान से थे वो इंडिया चले गए। नहीं, वो तो फिर फील्ड की तरफ आ जाएगा। कुछ और ये भी तो हो सकता है कोई कह सकते हैं। अच्छा, इंतकाल को कितनी देर हुई? 50 साल Almost तकरीबन। 50। यानी सन कौन सा बनता है? 1973। 73, 72, 73। 3। 73 से 2 साल 3 साल आगे पीछे। अच्छा, अब आप जाइए शोबे की तरफ। शोभा मुझे लग रहा है सियासत। शोबिज़। सियासत और हुकूमत से शुरू करें, फिर इल्म फजल पे आए, फिर शोबिज़ में, या शोबिज़ से शुरू हाँ, करते पहले हैं। शोबिज़ तो शुरू कर। बात तो एक ही है। आसिम साहब, इनका ताल्लुक शोबिज़ से? सर शोबिस से भी है पर वजह शोहरत नहीं है। कोई शायर जिसने कुछ गाने लिखे हों फिल्मों के लिए? अच्छा, ये हम पहले कर चुके हैं शख्सियत। नहीं। शोबिज़ से भी है लेकिन वजह शोहरत ये नहीं, तो फिर मैं आपको एक बात बताऊं, फिर यकीनन कोई शायर ही होंगे जो कहानी नवीस होंगे, राइटर होंगे, उनका नावल, उनकी कहानी, उनकी शायरी। अब 73 में किस शायर का, अच्छा पाकिस्तान से भी ताल्लुक कह सकते हैं। अब ये कह सकते हैं वाली ये बात बड़ा है वो ना, है। क्योंकि बहुत ही डिफरेंट अगर करें। नून मीम राशिद पहले हो चुके हैं ना जी। जी। इनकी जो डेथ है वो कहाँ हुई? डिड ही डाई इन इंडिया? डिड ही डाई इन पाकिस्तान? बंगाली भी कोई हो सकता अरे बब्बू, वाह वाह। मैं मेल बॉक्स ਦਾ ਹੋਸਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। जिस शो में बैठते वैसे हो जाए कर। हाँ। जैसा देश वैसा भेष। हाँ। पाकिस्तान से वो जो कहना कि पाकिस्तान से कह सकते हैं, दैट मीन्स बांग्लादेश। वो जो थे
रविंद्रनाथ टैगोर, when did he die? वो तो बहुत पहले 1944। इंतकाल हो चुका था। एक इनका अपना बंगाली शायर भी था, उसका नाम था नजरुल इस्लाम। नहीं, वो कोई इतना वो भी मतलब बड़े टॉप के उसमें आता है, ही इज अ हीरो टू मेनी बंगालीज। उनकी डेथ मेरा ख्याल है 77 में हुई। दूसरी वजह शोहरत इल्म फजल फिर पूछते हैं। सियासत और हुकूमत। नहीं जी, इल्म फजल होनी चाहिए क्योंकि राइटर होगा वो डेफिनेटली। व्हाट अबाउट क्या था हमारे जो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे जोगिंदर नाथ मंडल, मंडल, हाँ वो फिट बैठते हैं इस पे, जो कह सकते हैं वाली बात है ना। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। he was a Pakistani but then he went back to India जी जी, and died in 1968। बिल्कुल ठीक है। तो सियासत और हुकूमत से पूछा मंडल जाए, में रियली फिट्स द बिल। और लेकिन उनका फिल्म से क्या, शोबिस से क्या ताल्लुक? शोबिस से उनका क्या कतन ताल्लुक कोई है? नहीं था। I don't think any connection with हाँ, शोबिस से ये ताल्लुक था कि वो लिखारी थे, पता है आपको ना? क्या नाम, क्या आप क्या बता? जोगिंदर नाथ मंडल। जोगिंदर नाथ मंडल नहीं, वो मैं जोगिंदर नाथ सरशार की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो भी तो थे ना जोगिंदर नाथ सरशार, जिनके बारे में कहते हैं पहला कौमी तराना नहीं जो उनका था। नाम कुछ और था। जोगिंद आजाद was his last हाँ, name। आज़ाद, जोगिंदर नाथ आज़ाद। ये हम पूछ लें कि जी कोई मुसलमान शख्सियत, उससे भी कुछ। हाँ जी, वॉज ही अ मुस्लिम? No, sir. वाओ। वो जो थे ना कायदे आज़म के हुक्म पर, महरूम के बेटे थे ये, तलक चंद महरूम के। तलोक चंद महरूम, तलोक चंद महरूम। तलोक और चंद महरूम शायर ये थे। थे ये मियाँ वाली साइड के actually। तलोक चंद महरूम शायर थे। और ये थे जोगिंदर नाथ सरशार ने आज़ाद, रतन नाथ आज़ाद, एक तो मदन नाथ आज़ाद, जोगिंदर नाथ सरशार। मंडल नहीं हो सकते, मंडल इसलिए नहीं हो सकते कि उनका शोबिस से कोई ताल्लुक नहीं था। ये राइटर थे, बहुत शायर थे, अदीब थे, शायर, इकबाल पे अदीब। बड़े एक्सपर्ट थे। बहुत एक्सपर्ट थे, कायदे आज़म की स्पीचेस वगैरह भी। और लेकिन शोबिस से शायद इसलिए वो गाने कि वाने लिखे होंगे। गाने वाने लिखे होंगे। जगन्नाथ, गोपी चंद तो जगन नहीं? गोपी चंद नारायण को आप कंफ्यूज कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? जगन्नाथ आजाद, जगन्नाथ आजाद। हाँ, आप गोपी चंद या। नारायण तो अभी रिसेंटली या। इंतकाल हुआ है उनका। वो तो बहुत बड़े क्रिटिक थे, वो तो बहुत बड़े नक्काद थे। गोपी चंद नारायण कमाल के नक्काद थे। लेकिन ये हैं जगन्नाथ आजाद जो मेरे जहन में जो आ रहे हैं। ताल्लुक मतलब वॉज ही हिंदू? या। अच्छा जी, वॉज ही हिंदू? Yes. तौबा मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट है। इल्म फजल। इल्म फजल ही होगा। क्या इनके बारे में मशहूर है कि पहला कौमी तराना इनकी तख्लीक था? No, sir. लो जी, जगन्नाथ आजाद नहीं है। 10 questions. मंडल के अलावा कौन कौन सी शख्सियात हैं जो जहन में आती हैं? दूसरी वजह तौबा जो है ना मेरे ख्याल में। शोभा। हाँ वो जी, जाइए जाइए। सियासत और हुकूमत से हम शुरू करते हैं जी। मेरे ख्याल है फिर। मैंने पहले ही कहा हाँ। था। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक कासिम साहब? No, sir. नो। दूसरा जो अहम वजह शोहरत इल्म फजल है। जी sir. स्कॉलर है। कोई राइटर। कृष्ण चंद्र का तारीख वफात क्या है? आई थिंक 77। 77, दैट फिट्स द बिल। नहीं? कोई नावल निगार? यस। अच्छा जी, कोई बड़े नावल निगार थे? No. फिर राजेंद्र सिंह बेदी, शॉर्ट स्टोरी। लेकिन राजेंद्र सिंह बेदी तो सिख नहीं थे। हाँ, वो सिख थे, बिल्कुल सही। कृष्ण चंद्र नहीं। अच्छा, मुंशी प्रेमचंद हम पहले कर चुके हैं। और वो उनकी पहले, death बहुत उनकी पहले। हुई थी 1935 के बहुत करीब। पहले की बात है। कन्हैया लाल कपूर भी बहुत पहले की शख्सियत है। ऐसा ही है ना? कन्हैया लाल। Is he the one who wrote about लाहौर? जी जी, लाहौर के बारे में नहीं। कन्हैया लाल कपूर फिट्स द बिल। पाकिस्तान से क्या ताल्लुक हुआ फिर? गवर्नमेंट कॉलेज, ही वाज अ रावियन। ये पूछा जाए जी, डेथ उनकी इंडिया में हुई या गैर जरूरी होगा ये? आप रावियन पूछें स्ट्रेट अवे और नहीं पहुंचे। मतलब वो बाकी भी लोग जो हैं रूल आउट हो जाएं, कोई ऐसा ना हो कि बंदा पाकिस्तान से वो कहीं और चला गया हो। नहीं नहीं, ये तो पाकिस्तान बनने से पहले की शख्सियत है। नहीं लेकिन ये डेथ जो है के करीब- 1973 के करीब जी, हाँ। अराउंड 1973. पितरस कब प्रिंसिपल थे? दैट आई थिंक वाज 59 58। आर यू श्योर? फिर तो ये बिल्कुल 100% वही कैरेक्टर है। लेकिन हिंदू है ना। हिंदू? हाँ। तो ये उनके स्टूडेंट थे पितरस के। जब पितरस प्रिंसिपल थे ना, तो ये उनको इंटरव्यू देने आए थे।
जिस पे पितरस का मशहूर फिक्रा है कि कन्हैया साहब आप हैं ही इतने दराज का दिया, आज खास एहतमाम करके आए हैं। पितरस बुखारी, पितरस बुखारी कैन से एनीथिंग। क्या बात। अच्छा जी। आसिम साहब बड़ी कोई चुन के पर्सनालिटी लाए हैं जी। हाँ नहीं, ये कोई इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है, हाँ, हाँ। बिल्कुल इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है। तो शुड वी गो ऑन द रावियन स्प्री? दो अभी तीन कितने हैं जी? रावियन 12 क्वेश्चन है। 13 questions. 13. We have to be a little judicious now. तो ये लेकिन जो उनका- मेरे जहन में आते हैं ना भैया, कृष्ण चंद्र, कन्हैया लाल कपूर, जगन्नाथ आज़ाद, ये वो लोग हैं जो इस पीरियड में हैं। आसिम साहब, इनकी वजह शोहरत शॉर्ट स्टोरी है? नो सर। फिर वो भी नहीं है, देन इज अ पोएट या कोई मुहक्किक है। एक बहुत मशहूर साइंसदान थे जो मुल्तान साइड पे पैदा हुए, कबीर वाला या खानेवाल, एंड ही वेंट टू अमेरिका और नोबेल प्राइज़ भी उन्होंने लिया। ये ना हो कोई इस तरह का बंदा पूछा हो जो उसका शोबिस से क्या ताल्लुक था? उन्हें सैन में बम चलाया हुआ। तो शायर कौन, मशहूर शायर, हिंदू शायर कौन आता है आपके जहन में जो पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुक रखता हो? वजह शोहरत शायरी है, पूछना पड़ेगा। वजह शोहरत शायरी है भैया? जी सर। 15 सवाल. ये तो जगन्नाथ आजाद थे ना, पक्की बात। एक रतन नाथ सरशार थे, रतन नाथ सरशार, व्हाट वाज ही? तो पाकिस्तान के हवाले से इस इलाके में जो पैदा हुए, कोई डज इट रिंग अ बेल? मुझे तो बख्श लाइलपुरी का ही आ रहा है कि यानी उनके नाम से ही जो है ना यहाँ की एफिलिएशन। लेकिन बख्श लालपुरी वाज नॉट अ हिंदू। वाजंट ही? आई थिंक ही वाज। ये पूछा जाए जी कि लाइलपुर से ताल्लुक था, है ना? आसिम साहब, लाइलपुर से कोई ताल्लुक था उनका? जी नहीं सर, नो सर। नो। अच्छा जी, ये बताइए कि सरशार तखल्लुस किया करते थे? नो सर। अब तलोक चंद महरूम का नहीं मुझे पता कि व्हेन डिड ही डाई, वो भी शायर थे। हाँ, बड़े तगड़े लोग, चंद महरूम बहुत तगड़े शायर। ये पूछ लिया पूछ जब लो। महरूम महरूम तखल्लुस तो- करते थे। पूछ लीजिए। हाँ हाँ। आसिम साहब, महरूम तखल्लुस करते थे? नो सर। 18 सवाल. वाह वाह, आसम मुनीर साहब। आसिम रजा. ये तुमने जान के आसिम मुनीर आसिम कहा है। मुनीर नहीं, आपने नहीं, आसम नहीं नहीं, मैं आसम फकीर हूँ। आसम मुनीर साहब। ओ अरे, अब समझ जो ही उसे समझ आई है, एकदम फ्रीज हो गया। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। अब वापस नहीं होंगे बच्चों, ये तो एडिट से भी नहीं निकलेगा। अकेला अच्छा, फिर वही बब्बू को खुद नहीं पता था बब्बू ने कहा क्या है. बाद में मतलब ख्याल है. फौरन इसका असर क्या होता है? बस मेरा वीजा भी ना कैंसिल करवाई बस। मोखी शायद ना करया कर बैग। ओ लो जी भाजी, छो कसौटी, जेड़ा मर्जी जिते माशाल्लाह अपने जी निकल आए ने। क्या कहने, मोखी शाह को कहते हैं शो ही ना करो, क्योंकि आपको कसौटी का पता, आपको इन लफ्जों का नहीं पता। अच्छा जनाब, ये बताइए कि वाज ही अ रावियन? नो सर। 19 सवाल. त्रिदेव राय वो तो इधर फौत हुए। इधर And he was not a Hindu, Buddhist. वो this Somebody like Kuldeep Nair who went from here. from Sialkot. फिर खुशवंत सिंह, he was a Sikh, लेकिन मारूफ वो थे। Somebody in that company, in that league. बिल्कुल बिल्कुल। ये मंटो के दोस्तों में से, साथियों में से, कुलदीप नायर से भी सीनियर, अल्लामा इकबाल के दोस्तों में कोई हिंदू। हाँ यार, अल्लामा इकबाल के एक वो क्या नाम है, वो एक हिंदू था जिसका, जो अल्लामा इकबाल का हमअसर था, बाद में फौत हुआ। वो क्या था वो, जिसका फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर? हरी 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 उससे आइडिया लिया था उन्होंने आइडिया शेर वही का। ना, उससे वो मतलब लेकिन वो पहले का शायर है मेरा ख्याल है, कोई पुराने शायरों में से है, हरी हरिदास या कुछ ऐसे। हरिचंद। मेरा ख्याल है जी कोई नाम अगर आता है तो लें, फिर लेट्स इधर भी एक सवाल है ना, आखिरी Let's सवाल submit. कीजिए फिर एक नाम. सवाल है और उसके बाद नाम लेना। मेरे जहन में वो हरी वही आ रहा है कि उसी को की पोइट्री को इकबाल ने बहुत इंस्पिरेशन ली है। वो पूछ लें। लेकिन वो मेरा ख्याल है पहले का है, इकबाल से पहले का। 50 साल से हाँ, वो पहले मतलब उनकी डेथ हुई होगी कम से कम 100 साल पहले। आई डोंट थिंक सो। चले, वी हैव अ क्वेश्चन टू Yes. क्वेश्चन तो है ना। या
अच्छा जनाब, ये बताइए कि इनकी पोइट्री से अल्लामा इकबाल ने कोई इंस्पिरेशन ली है? नो सर। अब आपने चलें जी, फिर नाम हम लेना सबमिट करते हैं। नाम ही लेना ना? जी। तो हरिचंद नाम था इनका। नो सर। सर बिरहा का सुल्तान और पंजाबी का जॉन कीट्स, शिव कुमार बटालवी। शिव कुमार कुमार माए नी माए मेरे गीतां दे हाँ, नैना जी विच जी जी, शिव बिरहा। कुमार बटालवी। अच्छा, ये आई थिंक ही वाज बोर्न इन जफरवाल नारोवाल। नारोवाल, हाँ, जफरवाल भाई। बेरा पिंग। एंड ही डाइड रिलेटिवली यंग. ये 36 years age when he was dead. दैट्स व्हाई जॉन कीट्स कहते हैं इसको। Yes. बहुत अच्छा Okay. शायर। माए नी असां जो बन रुते मरना। जी जी जी। वाह, वाह, वाह। चलिए जी, Okay. गुड। जी सर, नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ चलते हैं। जी. अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहीम। अब्दुल जी रहीम. अब्दुल रहीम साहब, कहाँ से ताल्लुक है आपका? मैं भी सिडनी से हूँ, वाह जी वाह. लेकिन वापिस्तानी हूँ मैं बेसिकली एज FSJ। ओह, वापस So- तानी. जी वापस आ गए इधर. अच्छा, जी। FSJ से पुराना वापिस्तानी मैं हूँ। अच्छा जी, हाँ जी। चले मैं तो आपके फिर तो हम ये पर्सनालिटी पहले कर चुके हैं। अब्दुल रहीम साहब शख्सियत मर्द है, जी जिंदा, जी एशियाई, जी साउथ एशियन, जी पाकिस्तानी। जी। शोभा. वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है, नहीं इल्म फजल है, नहीं शोबिज है, जी ताल्लुक सूबा पंजाब से है, जी। तो सिंगर, एक्टर, ज़्यादा चांसेस हैं कि सिंगर हो. वजह शोहरत मौसीकी है भैया। जी 10 सवाल। म्यूजिशियन का तो मेरा नहीं ख्याल पूछेंगे. कोई बड़ा म्यूजिशियन, बहुत बड़ा म्यूजिशियन जिंदा भी नहीं है। वजह शोहरत मौसीकी है। कौन सा सिंगर है पंजाब में? गुलाम अली, बहुत बड़ा नाम। और आतिफ असलम। वो तो फिर यंगस्टर्स हैं, तो एज ग्रुप को डिवाइड किया जाए, क्या ख्याल है? पिछले दिनों एक जो पूछा गया था हमसे, कौन था वो सिंगर? वो था अजमत, अली अजमत। हाँ, था. अली अजमत. यस. एज कर लो। इनकी एज 60 साल या अबव है। नो नीचे आइए जरा। आतिफ असलम। आतिफ असलम इज टू यंग, इससे शफकत- थोड़ा सा ऊपर। शफकत अमानत। शफकत अमानत, ये पहले नहीं हो चुका भाई। हमने ये भी तो देखना है जो पहले हो चुका हो। ये हमारी हिंट है बहुत बड़ी। राहत फतेह अली खान। राहत इज अ बिग नेम। राहत हो चुका है पहले? हाँ जी। आर यू श्योर? मैं नहीं समझता राहत हुआ है, मुझे नहीं याद। मुझे भी नहीं याद। हम जिक्र कुछ लोगों का इतना करते हैं कि लगता है हो चुका हुआ है। राहत वैसे भी हमारे दिलों में रहता है और हमारा जिगर है, ऐसे ही हमारा प्यारा यार है। ऐसे ही। तो वो ना भी हुआ तो हुआ है। वो कहते हैं जो कहता है खुद ही होता जो कहता खुद ही होता है। है। पीपल्स पार्टी वालों से कहें ना कि आप करप्ट हैं, तो एक ही जवाब देते हैं, जो कहता है खुद ही होता है। गुलाम बास भी जिंदा ने। गुलाम अब्बास इज अलाइव। रजब अली इज अलाइव बाय द वे। रजब अली लाइव। ओजल, बहुत ओजल है, और रजब अली पहले हुआ नहीं है, इसलिए वो नहीं हो सकता। गुलाम बास भी पहले हम्म। नहीं हुए, वो भी नहीं हो सकता। सजाद अली सर। जी, सजाद अली। वो सजाद अली फ्रॉम फ्रॉम सिंध। कराची. नॉट पंजाब। हमने पंजाब से किया ना, तो पंजाब से अगर किया है तो वो देखें कि पंजाबी सिंगर्स में वो है अपना, वो चिमटे वाला जिगर हमारा, आरिफ आलम. आरिफ लोहार। और आरिफ. वडाना होया नहीं। बहुत नहीं हो चुका है आरिफ लोहार? क्यों जी, आरिफ लोहार हो चुका है। आलम लोहार होया। आलम लोहार हुआ। अच्छा, आरिफ लोहार नहीं हुआ, ताहम अ बिग नेम। अली जफर कहाँ के हैं? अली जफर, व्हाई डोंट वी गो टू फोक सिंगर्स? अली जफर पहले हो चुका है, आतिफ असलम पहले नहीं हुआ। आतिफ असलम तो नहीं हुआ ना जी पहले, नहीं सर। उसका तस्करा बहुत हुआ है लेकिन वो पहले हुआ नहीं। अली जफर हुआ है इनमें नॉन लोगों में। फोक सिंगिंग में आए, पूछ लें। हरी तो कोई नहीं। अब सवाल कितने हुए जी? तो 11 सवाल। अच्छा जी, वजह शोहरत इनकी फोक सिंगिंग है। नो देन द बक स्टॉप्स एट अली जफर परहैप्स। बतौर हीरो फिल्में भी कर चुके हैं। नो नहीं. नहीं, नो। सो अली जफर। अली जफर इज रूल्ड आउट। यस। या तो अली अजमत ही ना पूछा हो इन्होंने फिर. अली अजमत। मे बी अली अजमत। हाँ, पहले हो चुका है वो। वो हम पूछ सकते हैं जी, HSN कॉलेज में पढ़ते रहे.
नहीं, एक तराना उनके कोई तराना बड़ा मशहूर हुआ। जज्बा जुनू जज्बा जुनू। अच्छा जी, अली अजमत की तरफ ध्यान जाता है। जी, उधर ही जाओ। एचसोनियन है, जुनून ग्रुप से ताल्लुक है। जुनून ग्रुप से ताल्लुक ये बजाते खुद एक बड़ी भाईजान, जुनून ग्रुप से ताल्लुक है। नो। कोक स्टूडियो से जाओ यार, कोक स्टूडियो में कौन कौन से बड़े अली बड़े नाम हैं। सेठी, हाँ, लेकिन सेठी हमने किया नहीं हुआ पहले। अली सेठी नहीं किया। कोक स्टूडियो ਤੇ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਅਲੀ ਸੇਠੀ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? ਸੇਠੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਜਸਵਾਲ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਨਸੀਬੋ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗਾਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਫਾਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ, वो नहीं रफाकत अली, वो जो हमें वहाँ मिला था। नहीं, वो अमानत वो तो अमानत था। वो अमानत है फैसल। रफाकत अली खान, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, भाई वाह वाह वाह। रफाकत अली खान का ये काम उसे इमोर्टलाइज कर गया, अमर कर गया। क्या लुत्फ आता है तू कुजा मन हाँ जी, कुजा हाँ जी। सुन। शफकत अमानत। कितने सवाल हुए जी? सर 14 क्वेश्चंस। आप जिस तरह होता है ना, गूगल हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रही है, लाइक यू आर कंफर्म। अभी एक पर्सनालिटी का जिक्र हुआ था एंड यू वर श्योर कि वो उसका ताल्लुक यहाँ से नहीं यहाँ से है, लेकिन द गूगल जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रही है, चैलेंजर ने उसके मुताबिक जवाब दिया है। तो मे बी आई डोंट नो आप लोग ठीक हैं या आप लोगों की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। समझा नहीं मैं। ताल्लुक पूछा था आपने पंजाब से, हाँ, सो गूगल हमें पंजाब से ताल्लुक बता रही है, अच्छा। बट अभी आप लोगों ने बातें करते करते कहा था कि नहीं है पंजाब से ताल्लुक। एक तो सज्जाद अली का वो आपने क्या सज्जाद था? अली है, फिर डेफिनेटली सज्जाद अली हाँ। हो सकता है। सज्जाद अली का सज्जाद अली का एक्चुअल ताल्लुक यहीं से पंजाब से उनके कसूर घराना। बुजुर्गान यहीं से हैं। कसूर कसूर घराना। कसूर कसूर घराना बड़े गुलाम अली खान। फिर तो तो सज्जाद के सज्जाद अलावा अली कर चुके हैं तो हम कोई, पहले। हाँ, हम कर चुके हैं जी। वो मुकाएं जी, बात मुकाएं बीच में। आजकल दुबई रहते हैं जनाब, जी आपने सज्जाद अली पूछे हैं सर। जी बिल्कुल। अब्दुल रहीम साहब, जी सर। शख्सियत जो है वो आपने कहा पंजाब, जी सर। पंजाब से ताल्लुक है, जी सर। तो इसलिए ये गुजारिश मैं आपसे कर रहा हूँ भाईजान जी जी। कि, और आपसे भी, कि कराची में रहना डज नॉट मीन के ताल्लुक ही कराची से लेकिन है। सर ਉਹਨਾਂ ਦੀ जमपल वो यहाँ के हैं नहीं, क्योंकि जमपल कराची दे ने सजाद अली नहीं, साहब। जो नहीं, गूगल सर, बता रहे हैं originated बॉर्न और ओरिजिन पंजाब उनका के। लाहौर। पंजाब लाहौर लाहौर आ होगा, जी। कसूर या लाहौर डेफिनेटली, क्योंकि ही स्पीक्स पंजाबी। तो सर आपने कहा था ना कि वो सिंध से हैं, सिंध से उनका हैं। ताल्लुक हाँ, पंजाब वो से नहीं। मैंने वो सिंध वो जी, डी जी। ट्रैक है, लेकिन फिर दूसरी सबसे बड़ी हिंट ये है कि हम पहले कर चुके हैं। जी जी जितने पहले कर चुके हैं हम सबको आपकी तरफ से एक दफा सिफ्ट आउट करवा चुके हैं। ही वॉज द ओनली वन लेफ्ट, सो इट इज सज्जाद अली। जी सर। सर एक आपका एक फेवरेट सॉन्ग पेश करना चाहता था मैं। अच्छा जनाब, ये गाते बहुत अच्छा है और मोहम्मद रफ़ी इनकी स्पेशलिटी है। वाह। एक अंतरा एक अस्थाई, जरा अता करते जाइए। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, आहा। दिल की सलामी ले ले, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी, परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले।
थैंक यू वेरी गुड। अच्छा जी, $2 फॉर द मूवी। ਕਾਹਦਾ डॉलर फिल्म का नाम ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾर ਫਿਰ ਉਹ आज की रात मेरे दिल की सलामी। ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ फिल्म की क्या? आज की रात राम और श्याम।